ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली क्या होता है वो समझेंगे। तो सबसे पहली बात, तो जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हो, उसमें भी एमआरएनए बनाते हो, उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये होता कैसे हम ये समझेंगे। अब ये मेरा डीएनए है जो कि 2.2 मीटर लॉन्ग है। अब इस पे बहुत सारे जीन प्रेजेंट है। तो क्या होता है, एक जीन के लिए एक बार ट्रांसक्रिप्शन होएगा, एक बार ट्रांसलेशन होएगा, एक बार सेंट्रल डॉग्मा थ्योरी होगी। तो यहाँ पे जो ग्रीन में है फॉर एग्जाम्पल वो हमारा जीन है जिसका हम ट्रांसक्रिप्शन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा जीन है उसका हम हेलिकल स्ट्रक्चर ओपन अप करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है। अब मैं सिर्फ छोटा सा सेक्शन जो इसका है वो बड़े इसमें ड्रॉ करूंगी, विच इज़ बेसिकली दिस सेक्शन। ओके, तो हमारे ये क्या है, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है। तो अगर मेरा पहला स्ट्रैंड गाइस 5'(3' डायरेक्शन में रहेगा, तो मेरा जो अगला स्ट्रैंड है दैट इज गोइंग टू बी इन 3'5' डायरेक्शन, क्योंकि अभी हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि जो डीएनए होता है वो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर होता है। जिसको इसमें कंफ्यूजन है, यू गो बैक एंड सी द एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाला वीडियो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डीएनए खुद क्या है, डीएनए खुद एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। अब मेरा क्वेश्चन है कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से मैं मेरा सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं। समझ आया क्वेश्चन? तो ना एक रूल को याद रखो, जो भी नई चीज़ बनती है डीएनए को यूज़ करके, अगर डीएनए बन रहा है या डीएनए को यूज़ करके आरएनए बन रहा है, वो हमेशा 5'(3' डायरेक्शन में बनेगी खुद के। समझा? तो आरएनए कैसे चलेगा, आरएनए चलेगा खुद के 5' से खुद के 3' की तरफ। यानी अगर मेरे पास 2 स्ट्रैंड्स है ए एंड बी, तो मेरे को बताओ आप किसको यूज़ करोगे आरएनए बनाने के लिए। देखो, अगर आरएनए खुद 5'(3' डायरेक्शन में है तो वो खुद का एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर ढूंढेगा, यानी 3'(5' वाला स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विल बी यूज्ड। यानी सीधी सी बात है, जो आपका बी वाला स्ट्रैंड है दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड। तो सीधी सी बात है, 3'(5' वाला जो मेरा डीएनए का स्ट्रैंड है उसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, क्योंकि उसको आप टेम्पलेट जैसे यूज़ करके उसके लिए आरएनए बनाओगे। अब देखो, जो आरएनए है ना वो एक छोटा सा बच्चा है, वो काम तो कर लेगा पर उसको बताना पड़ेगा कि भैया यहाँ से चालू करना, यहाँ पे ख़त्म करना, एक जीन इतना ही है। और बच्चों को क्या करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे चाहिए प्रमोटर। तो सीधी सी बात है, हम लोग एक प्रमोटर को अटैच करेंगे एट द 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जहाँ पे ये जीन खत्म होगा वहाँ पे आपको एक टर्मिनेटर भी लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारा जो टर्मिनेटर है वो कहाँ लगा, तो एक बार जैसे ही प्रमोटर लगता है आरएनए क्या करेगा, फॉर्मेशन अपना स्टार्ट करेगा। बट एनी प्रोसेस नीड्स एन एंजाइम। तो जो एंजाइम हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब ये टर्म को समझो, ये एंजाइम के नाम को समझो। डीएनए को यूज़ किया, डीएनए को देख के बना, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट। क्या बना, आरएनए बना, यानी आरएनए पॉलीमरेज। तो जो एंजाइम आपके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है दैट इज बेसिकली डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो क्वेश्चन है, जो मेरा ए स्ट्रैंड है, जो मेरा 5'(3' जा रहा है, उसका नाम क्या रहेगा। तो इसको गाइज हम कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो मेरा क्वेश्चन है, उसने तो कोड भी नहीं किया, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, यानी उसको तो यूज़ भी नहीं किया। तो ध्यान दो, तो एक बार प्रमोटर लगने के बाद 5'(3' के डायरेक्शन में आपका आरएनए बन के तैयार हुआ। अब अगर हम 4 ग्राफ के रूल के हिसाब से देखें तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो ऊपर वाला स्ट्रैंड है 5'(3', नीचे वाला स्ट्रैंड है 3'(5', दोनों किसके स्ट्रैंड्स है, डीएनए के। अब हम रैंडमली कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड डाल देंगे, अपने हिसाब से एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो सपोज हमारी सीक्वेंस है AGTC 5'(3'। तो अकॉर्डिंग टू 4 ग्राफ रूल, अगर आपको 4 ग्राफ का रूल नहीं आता है सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन इट, प्लीज़ लुक एट इट। ठीक है, अब 3'(5' का क्या रहेगा सीक्वेंस, ए के अगेंस्ट क्या आता है T, G के अगेंस्ट आएगा C, T के अगेंस्ट फिर वापस से क्या आएगा A, एंड C के अगेंस्ट वापस क्या आएगा G। यानी 3'(5' की सीक्वेंस क्या है, TCAG। अब आपने 3'(5' को एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ किया, क्योंकि जो आपका आरएनए बनना है उसको 5'(3' डायरेक्शन में बनना है। सो 3'(5' डायरेक्शन वाले डीएनए को आप पेरेंटल डीएनए जैसे यूज़ करोगे और आप आरएनए बनाओगे। तो 3'(5' को यूज़ करके जो आरएनए का स्ट्रैंड बना उसका डायरेक्शन क्या है, 5'(3'। तो देखो इस पे सीक्वेंसिंग क्या आएगी, अब नीचे क्या है, टी है, टी के अगेंस्ट क्या आएगा। देखो ये बात हो रही है आरएनए की,
तो यहाँ पे जो मेरे 4 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, सॉरी मतलब नाइट्रोजनस बेस रहेंगे, दैट विल बी AgUC। तो यहाँ पे A के साथ बाइंड होएगा U, G के साथ बाइंड होगा C। तो T के अगेंस्ट यहाँ पे क्या आएगा, T यानी U था तो उसके अगेंस्ट बनेगा A, C के अगेंस्ट आएगा G, A के अगेंस्ट अब क्या आएगा, अब T नहीं आएगा, अब क्या आएगा U, और G के अगेंस्ट अब क्या आएगा C। यानी जो मेरा RNA की सीक्वेंस है वो क्या बनी, AgUC। अब अगर मैं मेरे कोडिंग स्ट्रैंड को और RNA को ऑब्जर्व करूँ तो AgTC बन गया AgUC, यानी सिर्फ T की जगह U आ रहा है, करेक्ट, जो कि RNA की प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं देखूँ तो RNA की जो सीक्वेंस है दैट इज एग्जैक्टली लाइक द कोडिंग स्ट्रैंड। सो कोडिंग स्ट्रैंड डज नॉट कोड for the RNA but it has exactly same code as that of the RNA। अब समझ आ रही है बात कि आपने कोडिंग स्ट्रैंड का नाम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों रखा। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर कोडिंग स्ट्रैंड विल नेवर कोड फॉर RNA। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आप एक DNA को देखोगे तो उसका 5'3' स्ट्रैंड हमेशा एक्ट करेगा एज योर कोडिंग स्ट्रैंड, और उसका 3'5' हमेशा एक्ट करेगा एज दी टेम्पलेट स्ट्रैंड। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन दैट यू नीड टू नो। मेरे को पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, विल ट्राई टू कीप इट मोर शॉर्ट नेक्स्ट टाइम। सो विद दिस आई होप दिस सेक्शन इज क्लियर। लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन।